हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद फिर से मिले हैं फेसबुक में। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इज़राइली लोग, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका दिल कठोर क्यों है? उनका दिल कठोर क्यों है, इस बारे में हम लोग सीख रहे थे। लेकिन मैं आज आपको उसी बात को दोबारा एक-एक एक-एक पॉइंट को हम लोग अच्छा से एक 10 मिनट या 15 मिनट देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले वचन बताया था, अभी दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि एक्चुअली यीशु मसीह को यहूदी लोग नहीं मानने का सबसे बड़ा एक कारण है कि अन्य जाति का उद्धार मिलने के लिए। हालेलुया! अगर यीशु मसीह को यहूदी लोग पहले से ही स्वीकार कर लेते थे, तो शायद शायद हम अन्य जाति को यीशु मसीह का जो उद्धार का रास्ता है, प्राप्त नहीं होता था। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। अ, कि हम लोग को पहले सबसे बड़ी बात ये देखना है कि यहूदी लोग यीशु मसीह को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। ना तो उसको नबी करके मानते हैं और ना ही परमेश्वर का पुत्र, ना ही कोई एक बड़ा संत। वो यीशु मसीह को कुछ भी, किसी भी एंगल से प्रभु की ओर से है करके नहीं मानते। नहीं मानना भी अच्छा है। हालेलुया! उसको आपको आखिर में मालूम पड़ जाएगा क्यों अच्छा है हमारे लिए। हालेलुया! हाँ, यीशु मसीह, अभी हम लोग ने देखा वचन, फिर दोबारा देखेंगे वही वचन को। हालेलुया! यूहन्ना का कि पहला अध्याय उसका 11 वचन, उसमें लिखा है, पहला अध्याय का 11 वचन। हालेलुया, धन्यवाद। उसमें ऐसा लिखा है कि मैं अपने घर में आया, मैंने अपने घर आया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया। कौन अपने घर आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया! हालेलुया! अब बोलिए, कोई भी किसी को भी बोल सकता है मैं अपने घर आया, अपने घर, ऐसा नहीं। बाइबल में उसका पुरावा दिया गया है। हालेलुया! उसका पुरावा दिया है। यीशु मसीह का जो जन्म हो गया और उसका इतिहास पूरा बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अपने घर, मतलब यहूदियों, इस्राएल को और यहूदियों को अपना घर यीशु मसीह बोलता है बाइबल के अनुसार। हालेलुया! हालेलुया! तो वहां पर पुरावा लिखा है। मत्ती का पहला अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती के पहले अध्याय में और एक से अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का पूरा इतिहास, और जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं अपने घर आया ना, तो अपने घर का पूरा एक सर्टिफिकेट वहां पर दिया है। हाँ, पढ़ेंगे 1 से 16। इसका अपना पहला अध्याय। देखो, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से ईसा। यहाँ पर क्या है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। अभी अब्राहम और दाऊद के बीच में 1000 साल का गैप है। कितना? अब्राहम से लेकर दाऊद के बीच में कितना? 1000 साल का। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह, हालेलुया, अब्राहम की संतान से पकड़ा गया। भाई, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, फिर दाऊद के बाद 1000 साल के बाद में यीशु मसीह, कितना? 3000 साल होता है। हालेलुया! हालेलुया! मतलब क्लियर यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह अपने घर आया। अब उसको हम लोग पूरे विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक। इसहाक का बेटा कौन था? याकूब। याकूब का बेटा कौन था? हाँ, और यहाँ पर जो जिस वंश में से आया अब्राहम,
इस्राएल में 12 गोत्र थे, और यीशु मसीह कौन से गोत्र में उसका जन्म हो गया, वो तक लिखा हुआ बाइबल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कोई बाहर के राज्यों से या बाहर के देश से जन्म लेकर इज़राइल में जाकर अपना कार्य प्रकट किया, ऐसा नहीं। वो इज़राइल में ही यीशु का जन्म हो गया, और यहूदियों के वंश में, मतलब यहूदियों के कोख में से पैदा हो गया। जो यीशु मसीह की जो माँ बनी थी, एक्चुअली मरियम यीशु की माँ नहीं थी। हालेलुया। वो मरियम को सौंपा के मिला था कि भाई यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आने का। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का कोई बाप नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हो गया। आज जितने भी बच्चा पैदा होते हैं ना, पुरुष के बीज से पैदा होते हैं। यीशु मसीह स्त्री के बीज से पैदा हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसके पेट, उसके क्या बोलते, पेट के अंदर परमेश्वर ने चमत्कार किया। ऐसे बोलने के लिए कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री के अंदर बिना पुरुष के रिश्ते के बिना बच्चा होता ही नहीं है। ये नॉर्मल बात है, सबको मालूम है। एक अनपढ़ गवार को भी अगर पूछेंगे कि भाई बच्चा कैसा पैदा होता है, माँ बाप की शादी के बाद बच्चा पैदा होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मरियम कौन थी? यहूदी थी। ओला बहुत से क्या बोलते उसको, रोमन के लोग मरियम की बड़ाई करते हैं। एक्चुअली मरियम जो थी, रोम की नहीं थी, वो रोमियो नहीं थी, वो यहूदी थी। हालेलुया। और जो उसका होने वाला पति यूसुफ, वो भी रोम का नहीं था, वो यहूदी था। हालेलुया। देखिए, अब यहाँ पर उसका पूरा इतिहास लिखा है कि यीशु का जन्म कहाँ से हो गया है। पढ़ेंगे आप लोग। अगर अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, और यहूदा और तामार से सिरिस वो जोड़ा उत्पन्न हुए। अगर आप देखें ना, पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया है। कहाँ तक? मैं सिर्फ आपको 16%। हालेलुया। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब ये सारे वंश का वहां पर डिटेल दिया है कि यीशु मसीह अपने घर आया, मतलब यहूदी था, यहूदियों के बीच में उसका जन्म हो गया, और प्रभु का कार्य उन यहूदियों में प्रकट होने के लिए। अगर आप यही बात अगर देखेंगे, लूका भी यीशु के विषय में गवाही लिखा पर, लूका पहला अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे ना, हाँ, वो स्पष्ट वहां पर इतना अच्छा लिखा है। देखो, मतलब हम लोग ने वहां पर रहकर पूरा जांच पड़ताल किया। थियोफिलस बोलता, क्या वो कौन बोलता है? थियोफिलस बोलता, हम लोग ने सब जांच पड़ताल किया है। पढ़िए पहला अध्याय का, हाँ, पहला। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसीलिए श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो, ताकि तू जान ले कि वे बीते जिनको तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल है। मतलब
जो लोग मसीह की जो शिक्षा पाते हैं उनको मालूम होना चाहिए भाई यीशु मसीह कहाँ पैदा हो गया, यीशु मसीह कौन था। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह इस्राएल में पैदा हुआ, यीशु मसीह कौन था, यहूदी था। यह हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के पहला अध्याय में लिखा है कि मैं अपने घर में आया। इस्राएल को यीशु मसीह अपना घर बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में सिर्फ यहूदी लोग ही इसकी सच्चाई बता सकते हैं। हालेलुया। तो हमको ये जानना चाहिए। और देखो उसमें ही लूका में तीसरे अध्याय में देखो, और तीसरे अध्याय के अपना 28 से पढ़ेंगे, 23 से पढ़ेंगे। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, जैसा समझा जाता था। सॉरी, हाँ, तीसरा अध्याय के 23 से पढ़ेंगे। हाँ। और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का। 23 अध्याय का पहला वचन, सॉरी 3 का 23, तीसरा अध्याय का 23 वचन, तीसरा का 23। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तिया का। अभी इतना पढ़े पूरा बहुत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा अभी 37 से पढ़ेंगे। और वह केनान का, और वह अरफक्षद का, और वह शेम का, और वह नूह का, और वह मिलिक का, और वह मशूशेला का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेम का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। अब यहाँ से अब्राहम से भी आगे चला गया, मतलब आदम तक चला गया। मतलब परमेश्वर ने आदम को उत्पन्न किया, और आदम का पूरा वंश, हालेलुया, मतलब यूसुफ, मरियम, ये कहां से हुए, आदम से हुए। पूरा श्रेय अब्राहम बोल के उसके आगे चला गया प्रभु ने। हालेलुया। लूका ने पूरा एकदम हमको समझ में आने के जैसा लिखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल जो है हमको पूरी तरह समझ कर पढ़ना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का पूरा गहरा इतिहास, उसकी न्यू हमको मालूम होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम लोग यही पढ़ते हैं कि यहूदियों ने उसे ठुकराया और वो जाति के पास आया, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन हमको देखना है कि यीशु मसीह कहता है, मैं अभी देखो मत्ती के 15 अध्याय में यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास आया हूँ जो भटके हैं। हालेलुया। अभी यीशु मसीह यहाँ पर देखो एक मिनट, 15 अध्याय का 24। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं दिया गया। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर बोल रहा है कि मैं इस्राएल के जो लोग हैं जो परमेश्वर से खो गए थे, खोई हुई भेड़ों के पास। इसमें हम लोग देखेंगे तो 3 तरह के यहूदी है। एक यहूदी जो जूने करार को पूरा फॉलो करके चल रहे हैं, और दूसरे यहूदी जूने करार नए करार दोनों को फॉलो करते हैं। और कुछ यहूदी हैं खाली नाम के लिए
हम प्रभु को जानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। इस प्रकार के 3 लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर हम देखेंगे ना, यीशु मसीह ने बोला है कि मैं खोई बड़े जो भटके हैं, और मैं तो बोलता हूँ जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है वो सब व्यक्ति भटका हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह को जो स्वीकार करता है वो परमेश्वर के करीब आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी वंश का हो, यीशु मसीह को जान गया तो परमेश्वर के पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों के बारे में बोल रहा है। इस बात को हम लोग गौर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते, उसका पूरा गहराई तत्व को हम लोग जानना चाहिए। क्यों नहीं मानते जब लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं इस्राएल के खोई भेड़ों के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ना अरब देश में पैदा हुआ, ना भारत में पैदा हुआ, ना कहीं यूरोप में, कहीं पर भी नहीं, सिर्फ इजराइल के अंदर, इजराइल के अंदर। और यीशु मसीह का कार्य भी ज्यादातर 90% भी नहीं, 99% इजराइल में हो गया है। थोड़ा बहुत सामरी में चला गया, फिर अलग जो क्षेत्र है वहां पर गया, लेकिन मोस्टली वो यीशु मसीह ये इजराइल के अंदर ही अपना कार्य को प्रकट किया। और इसका सबूत ये है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, जब वो सेवकाई कर रहा था यीशु मसीह, तो अपने शिष्यों को सेवा के लिए भेजा। सेवा के लिए भेजते वक्त यीशु मसीह एक शब्द कहता था, 5 और 6, मत्ती का 10:5 में लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, इस्राएल के घराने की खोई भेड़ों के पास न जाना। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी, जब वो सेवकाई चल रही थी उसकी, तो शिष्यों को भी उसने भेजा सेवकाई के लिए, और उनको साफ साफ चेतावनी देकर या फिर समझाकर भेजा कि भाई तुम अन्य जाति के पास नहीं जाना, सिर्फ यहूदियों के पास। क्यों यहूदियों के पास? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो मेरा घर है, मेरा अपना घर है। हालेलुया। क्योंकि मैं पहले प्रचार में बताया आपको, दुनिया में परमेश्वर की योजना थी, दुनिया में एक ही भाषा थी, यहूदी भाषा, और उसी भाषा के द्वारा प्रभु ने भी आदम से बात किया और कार्य को प्रकट किया। और जितने नबी हैं, जितने याजक, जितने भी बाइबल में नबी लोग हैं, हालेलुया, वो सारे यहूदी हैं। अन्य जाति में से कोई भी नबी नहीं था। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमको ये दो आज की ये बात को याद रखना है कि यीशु मसीह अपने लोगों में उसका जन्म हो गया। ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। और उसके आगे का हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे कि यीशु मसीह इसके विषय में और भी कई उदाहरण बोलता है। हालेलुया। कि वो यहूदी है और यहूदियों के बीच में ही कार्य उसको करने के लिए भेजा गया था। हालेलुया। अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज का जो वचन आपने हमें समझाया कि यीशु मसीह खुद कहता है, मैं अपने घर में आया, मेरे अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसने ये भी बताया प्रभु जी कि परमेश्वर पिता वह इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया। और जब सेवकाई के अंदर अपने शिष्यों को जब सेवा में भेजा, तो उसने ये उन्हें सिखाकर भेजा कि अन्य जातियों के पास या सामरियों के नगर में नहीं जाना, सिर्फ इस्राएल के खोए भेड़ों के पास जाना। हाँ परमेश्वर,
जान रहे हैं कि यीशु मसीह मोदी है। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा प्रशंसा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। ओके, प्रेज लॉर्ड।